हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का लेक्चर सेकंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। इससे पहले हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ चुके हैं, अच्छे से क्लियर है पूरा। कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। और आज हम चलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टॉपिक की तरफ, ओके, जो कि सेकेंड टॉपिक है। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, बहुत ही ईजी टॉपिक है आपका, ठीक है। देखिए ये जो है एक टेक्निक है, इट इज़ ए टेक्निक ओनली, ठीक है। और ये ऐसा टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके पास यदि दो नंबर होगा, कोई भी दो नंबर अगर आपके पास है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इट इज़ अ टेक्निक by which we can find out the HCF of two given positive integer। ओके, चलिए अब कैसे निकालेंगे ये बात आ जाता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो देखिए इसके लिए क्या है, यहाँ पे हम स्टेप लिखे हुए हैं, ओके। और देखिए स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट इसमें क्या बोलता है, ये जो है आपका स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है, कि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से कैसे हम दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट क्या करना है कि राइट द गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b इन यूक्लिड डिवीजन लेमा फ्रॉम आफ्टर ऑब्टेन Q एंड R। देखिए सिंपल बात ये है कि यदि आपके पास दो नंबर हैं, कौन, a और b, दो नंबर हैं आपके पास a और b, तो सबसे पहले इन दोनों की मदद से आपको Q एंड R निकालना है। क्या निकालना है? Q एंड R निकालना है, ओके। और Q एंड R निकालने के बाद इस फॉर्म में लिख देना है, A = BQ + R फॉर्म में लिख देना है। हम आशा करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाए हैं, अगर आप अच्छे से पूरा पढ़े होंगे तो आपको तो यहाँ पे डाउट आएगा ही नहीं, इतना सिंपल उसमें हम पढ़ाए हैं, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट जाकर देखिए, उसमें क्लियर हो जाएगा डाउट, ओके। चलिए तो क्या है ये आपका A = BQ + R, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है। इसके फॉर्म में मुझे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए जब हम इस फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक, तो अगला स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 1 क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। देखिए फिर एक बार हम रिकैप कर दे रहे हैं। स्टेप फर्स्ट क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में अगर मेरे पास दो नंबर हैं A और B, तो हमें इन दोनों की मदद से Q एंड R सबसे पहले निकालना है, और निकालने के बाद A = BQ + R के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। चलिए स्टेप फर्स्ट क्लियर। अब स्टेप सेकेंड जो है इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर आप A = BQ + R लिखे हैं, ठीक, और उस फॉर्म में जो आया यहाँ पे A = BQ + R, जो यहाँ पे फॉर्म ये आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला है इसे बोलते हैं हम रिमाइंडर, ठीक है। और यदि आपका रिमाइंडर 0 आया है, ठीक है, तो जो यहाँ पे डिवीजर है ना, यहाँ पे ये वाला जो डिवीजर, यही हो जाएगा आपका HCF, ठीक है। देखिए फिर एक बार सुनिए क्या है। स्टेप 2 क्या कहता है कि इफ़ R = 0 देन B इज़ द HCF ऑफ A एंड B। यदि A और B आपके पास दो नंबर है, और हम क्या किए, उन दोनों नंबर से Q एंड R पहले निकाले, और निकालने के बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म लिख दिए और लिखे, तो देख रहे हैं क्या कि रिमाइंडर आपका 0 आ जा रहा है। और रिमाइंडर यदि आपका 0 आ रहा है तो आपका जो B होगा वही हो जाएगा HCF। जैसे कि एग्जाम्पल एक हम लेकर देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपके पास दो नंबर है 2 और 4, ठीक है, ये दो नंबर है 2 और 4, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म लेकर आएंगे, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 से 4 में भाग करेंगे। देखिए भाग करना है ना, तो हो जाएगा आपका 2 बार में क्लियर हो जाएगा, और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अब देखिए मेरे पास 2 और 4 यही दो नंबर मेरे पास था, अब दो नंबर और हम पता कर लिए, क्या, 2 और 0, ठीक है। मतलब मेरे पास दो ही नंबर था, एक था डिविडेंड और एक था डिवीजर, लेकिन अब दो नंबर और निकल गया है। एक जो नंबर है आपका क्वोशिएंट है, और एक जो है आपका रिमाइंडर है, ठीक है। 4 नंबर टोटल हो गया ना। अब क्या करेंगे, इन चारों को इस फॉर्म में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे फॉर्म में लिखते हैं, जो आप जिसमें हम भाग करते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो भाग किस में किए हैं, 4 में, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे,
ठीक है। उसके बाद लगा देंगे यूक्लिड इज इक्वल टू का साइन, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी है, और बी क्या होता है, तो जिस अंक से हम भाग करते हैं जिसे हम डिवीजर बोलते हैं उसको रखते हैं बी की जगह पे। तो किससे भाग किए हैं, तो 2 से भाग किए हैं, तो 2 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका क्यू, तो क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया है 2, तो यहाँ पे रख देंगे हम 2, ठीक है। उसके बाद क्या है फॉर्म में प्लस, तो लगा देंगे यहाँ पे हम प्लस, फिर क्या दिख रहा है आर, और आर यहाँ पे कितना आया है, तो आर जो है आपका 0 है, ठीक है। तो हम रख देंगे यहाँ पे 0। देखिए तो क्या क्या किए हैं, तो इसमें हम स्टेप फर्स्ट किए हैं, ये वाला जो था स्टेप फर्स्ट 2 और 4 में भाग किए हैं और ये फॉर्म में लेकर आ गए, ठीक है। अब स्टेप 2, तो स्टेप 2 देख रहे हैं क्या, स्टेप 2 क्या बोलता है कि आर आपका यदि 0 है तो बी हो जाएगा HCF। तो देखिए यहाँ पे आर 0 आया है, हाँ, तो आर जो है यहाँ पे 0 है, तो इसीलिए बोलेंगे कि जो यहाँ पे आपका बी है, ठीक है, जिसे हम डिवीजर बोलते हैं, यही हो जाएगा आपका HCF, ठीक है। तो HCF कितना हो जाएगा, B, तो B कितना है 2, मतलब 2 हो जाएगा इसका HCF, ठीक है। देखिए ये 2 स्टेप था अभी सिंपल, ठीक है। पहले स्टेप में देखिए रिकैप कर दे रहा है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या है, तो सबसे पहले यदि हमारे पास 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उनको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे, ओके। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले भाग करेंगे, 2 और नंबर निकल जाएगा Q एंड R, और उसके बाद इनके फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप लेक्चर में जाकर वहाँ पे पढ़ लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टेप 2 क्या करना है, तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, देख रहे हैं यदि ये जब इस फॉर्म में लिख दिए तो देख रहे हैं यदि रिमाइंडर जो आपका 0 आ गया है तो तुरंत बोलना है कि जो आपका B है वही इनका HCF हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात आता है यदि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम, ठीक है। चलिए तो स्टेप 2 तक हो गया है। देखिए स्टेप 3 क्या कहता है, इफ़ R नॉट इज इक्वल टू 0 अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑफ B एंड R। देखिए मतलब यदि आप क्या किए हैं, आपके पास 2 नंबर था A और B, आप किए क्या कि A में B से भाग किए और रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तब का बात हो रहा है, ठीक है। और रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, अब फिर उठाएंगे B को, ठीक, और उसमें R से भाग करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे पास A और B है, 2 नंबर है A और B, हम क्या किए B से A में भाग किए तो मेरे पास आ गया Q क्वेश्चन और R आ गया रिमाइंडर। हम क्या किए, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में इसको लिखे हैं, तो A इज इक्वल टू BQ प्लस R लिखे हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे R जो है आपका 0 नहीं आया है, ठीक है। अगर आ गया है तो आपका ये जो Q है यही हो जाएगा, B है जो आपका वही हो जाएगा HCF। लेकिन अगर नहीं आया है R 0 तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए अगले स्टेप में हम B को उठाएंगे और इसको बना देंगे अब अगले स्टेप के लिए डिविडेंड, और R को उठाएंगे और इसको बना देंगे हम डिवीजर, मतलब R से B में भाग करेंगे अगले स्टेप में, ठीक है। देखिए तो R से हम B में भाग किए हैं तो ये आ गया आपका Q1, मतलब क्वेश्चन आ गया कुछ, और नीचे आ गया रिमाइंडर R1, ठीक है। तो फिर हम 4 वैल्यू हो गया, तो इन चारों का हेल्प से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म लिखे हम। तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म बन गया क्या, तो B इज इक्वल टू जिससे भाग किए हैं तो R इंटू Q1 प्लस में R1 क्या यहाँ पे रिमाइंडर है। फिर देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो आपका 0 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है। तो फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में, फिर अगले स्टेप में हम इस R1 को उठाएंगे, इसको मान लेंगे डिवीजर, और इस R को उठाएंगे और इसको मान लेंगे हम डिविडेंड, और फिर हम भाग करेंगे R1 से R में। तो मान लीजिए आपका ये आ गया Q2, ठीक है, क्वेश्चन कुछ आ गया, और इस केस में आपका R जो है मिल गया 0, ठीक है। तो हम इनका फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं, तो जिसमें भाग करते हैं उसको लगते हैं यहाँ पे डिविडेंड के जगह पे, ठीक। और उसके बाद जिससे भाग कर रहे हैं R1 से भाग कर रहे हैं तो R1 हो गया यहाँ पे, ठीक। फिर A हो जाएगा आपका, ये Q2 हो जाएगा, और उसके बाद ये हो गया 0 क्या रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में लिख देंगे, और लिखने के बाद जो ये जगह है किसका है, डिवीजर का जगह है ना, वही हो जाएगा आपका HCF, ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए जब आपका स्टेप 3 में क्या बोल रहा है, स्टेप 3 कह रहा है कि आपका जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो क्या कीजिए, फिर वही
स्टार्ट कीजिए क्या, बी से भाग करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, या बी में भाग करना स्टार्ट कीजिए आर से, ठीक है। और एक कंटिन्यू रखिए प्रोसेस है कि ये बहुत इतना हुआ ना, एक स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ, 3 स्टेप, ऐसे अगर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आप भाग करते रहिए, कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे मेरा 0 आ गया इसलिए रुक गए हम, अगर नहीं आया होता तो फिर अगले स्टेप भी करते हैं हम, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, स्टेप 5 क्या बोल रहा है कि आफ्टर रिमाइंडर ऑब्टेन 0 द डिविजर इज HCF ऑफ ए एंड बी। और जब आपका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो जिससे आप भाग किए हैं वही बन जाएगा आपका HCF, ओके। तो ये आपका बहुत ही ईजी सा स्टेप है एक, ओके। अब क्या करेंगे हम, आपका बहुत सारा क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक। अब कैसे निकालेंगे, ये तो आपका थ्योरी था, स्टेप क्या करना होता है, ठीक। आप घबराइए मत, आप बहुत क्वेश्चन करेंगे और हम इतना चैलेंज देते हैं कि आप लोग एट द एंड आप फोड़ने के लायक हो जाएंगे। आप इतना क्वेश्चन कर लेंगे कि आप इसको देखते ही इसे बना लेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आप 2 गिवन नंबर का तुरंत HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम ला रहे हैं अगला सर बहुत सारा क्वेश्चन, ओके। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपका स्टेप था ये वाला। तो बहुत कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, हमें क्या करना है यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए अभी लेवल 1 का क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर लेवल 2 का क्वेश्चन कराएंगे, और डरिए मत, ये सब जब खत्म हो जाएगा, 2-3 टॉपिक खत्म होगा तब आपका 1.1 जो एक्सरसाइज है उसका पूरा क्वेश्चन कराकर उसका भी वीडियो डालेंगे, डोंट वरी, ओके। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला क्या क्वेश्चन कि फाइंड आउट द HCF ऑफ 2 and 5 बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट, वही जो अभी स्टेप हम लिखवाए थे, इसमें जो स्टेप है उसको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे पास 2 नंबर है, क्या क्या, 2 और 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रफ में, ठीक है, रफ पोर्शन में क्या करेंगे, 2 से 5 में भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से 5 में भाग किए हैं तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, ओके। और रिमाइंडर आपका कितना आ गया यहाँ पे, तो रिमाइंडर आपका है जो 1, ठीक है। अब जो ये आ गया तो हम इनका यूज करके हम लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म, ठीक है। तो जिसमें हम भाग करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, और डिविडेंड यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 5, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर जिससे भाग करते हैं वो होता है आपका डिवीजर, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं बी की जगह पे, तो यहाँ पे लिख दिए 2, फिर क्या होता है क्यू क्या होता है, क्वेश्चन कितना यहाँ पे आया है, तो क्वेश्चन जो आपका है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2, ठीक है। उसके बाद आता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना यहाँ पे है, अभी रिमाइंडर 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया हम 1, ठीक है। देखिए ये आपका बन गया यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म, ठीक। लेकिन मुझे क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का केवल फॉर्म नहीं लाना है, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है HCF। तो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे रिमाइंडर जो है आपका 0 नहीं आया है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया रहता तो आपका ये जो है ना डिवीजर, ये हो गया रहता इसका HCF, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसीलिए क्या करेंगे और आगे फिर स्टेप करेंगे, ऐसे ही फिर करेंगे आगे, ठीक है। चलिए तो अगला स्टेप करने के लिए क्या करते हैं, ये है आपका रिमाइंडर, इसको उठाएंगे, और ये है आपका डिवीजर, इसको उठाएंगे। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला स्टेप करने के लिए हमेशा हम रिमाइंडर को उठाते हैं और डिवीजर को उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिविडेंड और क्वेश्चन को नहीं उठाते हैं, ठीक है। किसको उठाएंगे, रिमाइंडर को उठाएंगे और डिवीजर को उठाएंगे, ठीक है। और रिमाइंडर से भाग करेंगे डिवीजर में। चलिए तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 है तो 1, और डिवीजर कितना है 2, तो यहाँ पे रख दिए 2, और भाग ये है जब हम 1 से 2 में भाग किए तो 2 बार में चला गया, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका आ गया कितना, 0, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। तो फिर इसका फॉर्म यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। जिसमें भाग किए हैं तो 2 में भाग किए हैं तो 2 को हम रख देंगे यहाँ पे डिविडेंड के जगह पे, ठीक है। उसके बाद किससे भाग किए हैं तो 1 से, तो यहाँ पे डिवीजर कितना है 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे इसको डिवीजर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कितना है, तो क्वेश्चन जो आपका आया है वह 2 आया है, तो यहाँ पे रख दिए हम 2। फिर देख रहे हैं क्या, रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना यहाँ पे आया है 0, तो हम रख दिए यहाँ पे 0। देखिए यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 हो गया, तो अब आगे स्टेप नहीं होगा, ओके। अब जो यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया तो आपका जो डिवीजर है ना, यहाँ पे जो डिवीजर है वही हो जाएगा इन दोनों का HCF, किसका,
तो 2 और 5 का, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ऐसे ही पता करते हैं 2 नंबर का HCF। कितना ईजी है ना। चलिए अब एक और नंबर है यहाँ पे, इसको करा दे रहा है और फिर आपको क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखिए एक क्या है 3 और क्या है 11, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से 11 में भाग करेंगे। अब भाग क्यों कर रहे हैं भाई, तो भाग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म मिल जाए, क्योंकि जब तक यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म नहीं आएगा तब तक अगला स्टेप हो नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए तो 3 से भाग किए 11 में, तो आ गया 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 3 के 9, 3 बार में जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रिमाइंडर कितना 2 हो जाएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका यूज करके हम लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म। तो देखिए फिर जिसमें भाग किए हैं वो कितना है 11, तो हम यहाँ पे रख देंगे 11। जिससे भाग किए हैं आपका डिवीजर कितना है, तो वो है 3, तो हम यहाँ पे रख देंगे 3। कितना आपका क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन आया आपका 3, तो यहाँ पर रखेंगे हम 3, क्वेश्चन की जगह ए है, ठीक। उसके बाद होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना है, तो रिमाइंडर जो है यहाँ पे आपका है 2, तो हम रख देंगे यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2। अब देख क्या रहे हैं, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अब अगला स्टेप करने जा रहे हैं फिर, ओके, फिर अगला स्टेप पे चलेंगे, ठीक है। तो फिर क्या है, अगला स्टेप करने के लिए मुझे 2 अंक चाहिए, तो यहाँ से उठाएंगे आपका रिमाइंडर और यहाँ से उठाएंगे ये है आपका, देखिए ये जो आपका रिमाइंडर है इसको, और ये जो डिवीजर इसको, इन दोनों अंक को लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम रिमाइंडर से भाग कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो अंक है ना रिमाइंडर की जगह पे, इस अंक से भाग कर देंगे 3 में, बाहर निकाल लीजिए। पहले हम यहाँ पे लाए 2 और 3 में क्या कर दिए, भाग कर दिए, ठीक है। तो जैसे ही हम 2 से 3 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो है इनका यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कितना है, डिविडेंड कितना है, तो 3 है, तो यहाँ रख देंगे 3। फिर कितना से भाग के, डिवीजर कितना है 2, तो यहाँ रख देंगे 2। फिर कितना क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन आया आपका 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1। फिर देख रहे हैं रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर है आपका 1, तो यहाँ पर रख देंगे हम 1। फिर देख क्या रहे हैं कि अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। अगर 0 हो गया रहता तो आपका HCF निकल गया होता, लेकिन 0 नहीं हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, अगला स्टेप फिर करेंगे। और अगला स्टेप करने के लिए फिर मुझे 2 चाहिए नंबर, तो फिर क्या करेंगे, अब इसमें से, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे और वही अंक हमेशा एक लेते हैं, रिमाइंडर जो रहता है, रिमाइंडर की जगह पर जो रहता है उसको लेते हैं, और एक जो डिवीजर की जगह पर रहता है उसको लेते हैं। तो फिर यहाँ से उठाएंगे 1 और ये उठाएंगे 2, और फिर क्या करेंगे, 1 से 2 में भाग करेंगे। तो जैसे ही भाग करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। तो क्या करेंगे, रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म लिखना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कितना में भाग किए हैं, 2 में, तो आपका डिविडेंड कितना है 2 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम 2। उसके बाद कितना से भाग किए, 1 से, मतलब डिवीजर कितना है 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1 और इंटू उसके बाद क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन कितना है आपका, तो क्वेश्चन आपका 2 है, तो यहाँ पर रख देंगे 2। उसके बाद रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर यहाँ पे देख रहे हैं कितना है 0, यहाँ रख दिए हम 0। अब देखो बाबू, यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है 0 आ गया, जब भी आपका रिमाइंडर जो है 0 आ गया, तो उस समय जो आपका डिवीजर जो होगा ना, वही हो जाएगा HCF, किन का, इन दोनों संख्याओं का, 3 और 11 का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही एक क्वेश्चन दिए आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को तुरंत कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद एक क्वेश्चन करके बताइए ABCD ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, हट जा रहे हैं, देख लीजिए। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग क्या इसको सॉल्यूशन कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए हम करके दिखाते हैं किस चीज़ का सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए मेरे पास 2 नंबर है, और कौन कौन सा दोनों नंबर है, एक है आपका 4 और एक है 18, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम रफ में क्या करेंगे, 4 से 18 में भाग करेंगे। तो जिससे आप भाग करेंगे 18 में 4 से, तो 4 बार में जाएगा, ठीक है, 4 4 जा 16, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मेरे पास 2 नंबर था, क्या 4 और 18, अब 2 नंबर और निकल गया, क्या, एक 4 और एक आपका 2। अब मेरे पास टोटल कितना संख्या हो गया, 4। अब इन चारों संख्याओं का यूज करके मुझे यूक्लिड डिवीजन
लेमा का फॉर्म लिखना होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो जितना में भाग करते हैं वो होता है डिविडेंड, इतना कितना भाग किए हैं 18 में 18, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले 18, उसके बाद लिखेंगे इज इक्वल टू कितना से भाग किए हैं, तो भाग किए हम 4 से, डिविजन कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4, फिर होता है इनटू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, तो कितना आपका क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया है 4, तो यहाँ रख देंगे 4, उसके बाद प्लस, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, तो आपका रिमाइंडर जो है आपका 2 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो फिर अगला स्टेप करेंगे, तो अगला स्टेप करने के लिए फिर 2 नंबर उठाएंगे, तो 2 नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे, तो यहाँ से एक संख्या हो गया, एक संख्या ये हो गया, एक रिमाइंडर और एक डिवीजर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम 2 से भाग करेंगे 4 में, ठीक है। तो 2 से जैसे भाग करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा 4, 2 2 जा 4, ये हो गया 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका रिमाइंडर 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, ये जो 4 है ये डिविडेंड है, तो इसको रखेंगे बाहर, और कितना से डिवाइड किए हैं 2 से, तो यहाँ पर रह जाएगा 2, और कितना क्वेश्चन है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2, रिमाइंडर कितना है +0, रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो जैसे रिमाइंडर आपका 0 हुआ तो आपका जो ए डिविजर का जो प्लेस होता है यहाँ पे जो नंबर होता है वही हो जाता है आपका HCF, ठीक है। तो इसलिए इन संख्याओं, इस नंबर्स का जो HCF होगा वो होगा 2, और ऑप्शन ई जो है वह सही है, ठीक है। चलिए तो हम आपको क्या कर रहे हैं कि 10 लगभग क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म का यूज करके, ठीक है, एल्गोरिथम का यूज करके क्या करना है, आपको HCF निकालना है, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन देते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए तो ये जो है क्वेश्चन है कुछ आपके लिए, ठीक। अब क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद इसको जो आंसर होगा आप पूरा कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर का जो रिप्लाई होगा हम 100% देंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, चलते हैं फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके।